तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। मैं तो बहुत मज़े में हूँ, क्योंकि यार हमारा नेट रन रेट का मसला अब सालों हो गया। अब हमें एक मैच जीतना है, वो है वेस्ट इंडीज़ के साथ। वो एक नॉकआउट मैच है, वो एक क्वार्टर फाइनल जैसा है। अगर आप उसे जीतोगे तो आप जाओगे सेमीफाइनल में। अगर आप उससे हारोगे तो भाई साहब आप हो जाओगे अब T20 वर्ल्ड कप से बाहर। तो आपका मैच अब वेस्ट इंडीज़ से है, वो आपको जीतना है। तो भाई साहब देयर इज़ नो कैलकुलेटर, ज़रूरत नहीं है उसकी। एंड सीधा सिंपल यही है, आपको वो मैच जीतना है एंड आप क्वालिफाई कर जाओगे सेमीफाइनल में। तो भाई साहब आज दो मैचेस हुए, जैसे कि आप सभी को पता है। पहला मैच वेस्ट इंडीज़ एंड साउथ अफ्रीका, एंड जो अभी हुआ इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। तो भाई साहब शुरू से शुरू करते हैं पहले हम जिम्बाब्वे एंड इंडिया के टॉस के साथ। तो भाई साहब जब जिम्बाब्वे ने टॉस जीता, उन्होंने कहा कि यार दिस इज़ नॉट चेन्नई विकेट की, यहाँ पर मतलब बॉल घूमेगी, वो ये फलाना ढिमकाना, यहाँ पर पेसर्स के लिए पहले मदद है, तो हम टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेंगे। तो उन्होंने गेंदबाजी करी। सबसे बड़ा मसला था मुझे यार, अभिषेक शर्मा क्या खेल पाएगा। जब ईशान किशन ने आई थिंक 10-12 रन बना लिए थे, तो भाई साहब अभिषेक शर्मा तब भी जीरो पे था। उसने तब तक एक भी बॉल नहीं खेली थी। आई थिंक दूसरे ओवर में उसने एक बॉल खेली। तो आज जो मैंने अभिषेक शर्मा को देखा, उसने आज मतलब वो मारने ही नहीं लगा था। आज उसने डिफेंस भी किया, आज उसने सिंगल भी लिए। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो स्ट्राइक रोटेट करने की तरफ भी जा रहा है, तो दैट इज़ गुड। लेकिन जो उसकी इंटेंट थी वो क्लियर थी कि मैं मारूंगा। तो उसने भी आज हाफ सेंचुरी करी भाई साहब। उसने बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। संजू सैमसन ने आपको एक अच्छा स्टार्ट दिया। उसने आई थिंक 24 रन किए। एंड देन आपके सारे बल्लेबाजों ने, ईशान किशन ने 38 रन किए। क्या कहते इसको, तिलक वर्मा ने जो लास्ट में 16 बॉलों में 44 रन किए। देन हार्दिक पांड्या 23 बॉल्स पे उसने 50 की। देन सूर्य कुमार यादव, मतलब हर एक ने चिप इन करके भाई साहब आपको आपकी टीम में कंट्रीब्यूट करा एंड स्कोर पहुंचा दिया भाई साहब, मैसिव स्कोर 256। जब आप 250 से ऊपर स्कोर करते हो, जो अपोनेंट होती है भाई साहब, वो फिजिकली मेंटली भाई साहब हारी हुई होती है। ऐसी बात है भाई साहब। जब आप 250 के ऊपर रनस करोगे तो भाई साहब जो अपोनेंट होती है वो सोचते हैं भाई साहब बहुत रनस है, कैसे करेंगे, शुरू से ही अटैक करना पड़ेगा, ये फलाना ढिमकाना। तो आपने बहुत अच्छा बैटिंग करी, आपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, आपने ऊपर से आपने 72 रनस के साथ जीता। तो आपकी नेट रन रेट भी जो माइनस में थी, जो बहुत माइनस में थी, तो वो प्लस में आ गई है थोड़ी। एंड आपने मैच जीता 72 रनस के साथ। देन जब जिम्बाब्वे बैटिंग करने आए, तो उन्होंने पहले 6 ओवरों में कुछ इस तरह का अटैकिंग वैटैकिंग नहीं किया। उन्होंने थोड़ा सोचा कि हम थोड़ा देखेंगे, अपने आप को पूरा चांस देंगे। तो भाई साहब 6 ओवर में आई थिंक उनकी 30-40 रन थे, 44 रन थे उनके 6 ओवरों में। लेकिन भाई साहब उनका एक बंदा, ब्रेन बेनेट, ये बंदा भाई साहब अलग ही खेला। इस बंदे ने जितने भी इसने लीग मैचेस श्रीलंका में खेले भाई साहब, इसने एक भी छक्का नहीं मारा उन 3-4 मैचेस में। जैसे ही वो यहाँ से शिफ्ट हुआ, इसने आज भाई साहब आई थिंक 6-7 छक्के मारे एंड इसने 97 रन बना लिए 59 बॉल्स पे। यानी कि स्ट्राइक रेट ऑफ आई थिंक 170 की प्लस स्ट्राइक रेट होगी इसकी। वेल डिजर्व्ड सेंचुरी इसने मिस कर दी। लेकिन अगर ये सेंचुरी करता तो भाई साहब ये इसके लिए बहुत अच्छी बात होती। मैं तो चाहता था कि ये सेंचुरी करे। मैच तो इन्होंने हारा था, लेकिन मैं चाहता था अंदर से भाई साहब इसको इसको डालो भाई साहब एक फुलटास, 2-3 फुलटास वाले, ताकि ये सेंचुरी करे, स्पोर्ट्समैनशिप है। लेकिन 97 रन इसने बना लिए। लास्ट के 2 बॉलों पे इसने एक में छक्का मारा, एक में चौका मारा भाई साहब। एंड जिम्बाब्वे ने 184 रन बना लिए। यानी कि यार मैं तो ये शुक्र कर रहा हूँ कि हमने 250 के ऊपर रन बना लिए थे। अगर 200 के करीब होता तो भाई साहब 200 होता भाई साहब, जिम्बाब्वे आपको जीतने नहीं देती लिटरली। क्योंकि इन्होंने जो बॉलिंग करी है इसमें सब पिट गए भाई साहब। जो आपकी बैटिंग है ये आपकी मेन स्ट्रेंथ है। यहाँ पर आपकी बैटिंग ने आपका जलवा दिखाया। आपने 250 के ऊपर रनस बना लिए और आप मैच जीत गए। वरना अगर आप 200 बनाते या 200 से नीचे 190, 200 से ऊपर 210, तो भाई सब मैच फंस फंस जाता आज। दिस इज़ मतलब ये होना ही था, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट ब्रेन बेनेट ने खेली, सिकंदर रजा ने खेली, इन दोनों ने जो वो पार्टनरशिप ग्रो करी भाई साहब, इन्होंने बहुत रनस बना लिए 29 बॉलों में। तो वेल प्लेड जिम्बाब्वे के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेली इन्होंने। ब्रेन बेनेट भाई साहब, रिमेंबर द नेम ब्रेन बेनेट, ये बहुत बढ़िया बैटर है। आप देखो जब इन्होंने श्रीलंका में मैचेस खेले, इस बंदे ने वहाँ पर कोई छक्का नहीं मारा, क्योंकि बड़े ग्राउंड है, स्लो पिच है।
इसने इसने सोचा यार क्यों छक्का मारेंगे, 4 सिंगल डबल करके टीम को मैच जिताते। इसने वहाँ पर वही किया, लेकिन यहाँ पर आके पिछली वाली जो इनका पिछला मैच था उसमें ये थोड़ा पैनिक हो गए, बैक टू बैक विकेट्स गिरी। इन्होंने सोचा 250 के ऊपर रन है भाई साहब, इसको चेज अगर करना है, हमें जीतने की तरफ जाना है तो भाई साहब हमको पहले से ही मारदाड़ शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन आज इन्होंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया, थोड़ा चांस दिया अपने आप को कि हम मार सकते हैं। लेकिन एट द एंड इन्होंने बहुत अच्छी फाइट करी एंड दे प्लेड वेल। ब्रेन बेनेट वेल डिजर्व्ड सेंचुरी उस बंदे ने मिस करी। तो अब आते हैं आपकी बॉलिंग पर। आपकी बॉलिंग पर वरुण चक्रवर्ती भाई साहब 35 रन 1 विकेट, अक्षर पटेल 35 रन 1 विकेट। ये बहुत महंगे गए आज, तो इनको भी अपनी मतलब बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा। ऊपर से शिवम दुबे भाई साहब, उस बंदे ने 2 ओवरों में आई थिंक 50 रन दिए भाई साहब। वो बंदा है क्या? नहीं यार, है क्या वो जो उसने 50 रन दिए भाई साहब? मैं तो 4-5 नुब्बाले उसने मारी इस T20 वर्ल्ड कप में। आज तो उसने 2 नुब्बाले मारी, समझ रहा आप? तो जो मोर ने मार्क लाए भाई साहब, उसने उसको वहाँ से मैच ख़त्म होने के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं और 1 ओवर मारूंगा नेट्स में। तो जो मोर ने मार्क लाए उसने शुभम दुबे को बोला भाई आजा, तो बहुत पिट रहा है, तुझे मैं संभाल लेता हूँ। तो उसको भी वहाँ पर लाया और उनसे बॉलिंग करना शुरू करवा दी, खासकर शुभम दुबे से, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने खुद ही बोला था कि मुझे बॉलिंग कर रही है, मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है। तो ये होती है भाई साहब डेडिकेशन। हार्दिक पांड्या ने कहा कि मुझे और प्रैक्टिस करनी है, तो दिस इज़ कॉल्ड डेडिकेशन। उसने सोचा कि यार जो मुझे आज इस मैच में जो मुझसे आज गलत हुआ उस पर मैं थोड़ा काम करता हूँ। और उसने ग्राउंड पर ही मैच ख़त्म होने के जस्ट 15 मिनट बाद उसने फिर से नेट्स में बॉलिंग डालना शुरू कर दी। तो ये होती है डेडिकेशन, ये होता है एक प्लेयर की हंगर, अपने मुल्क के लिए कुछ करना, अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीतना। तो ये देख के मैं बहुत खुश हुआ। और अब आपकी नेट रन रेट बैट रन रेट का मसला हो गया ख़त्म। अब कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, अब सीधे आपको वेस्ट इंडीज़ को हराना है। वर्चुअल नॉकआउट है वो आपके लिए, आपको वेस्ट इंडीज़ को हराना है, 2 पॉइंट्स लाने हैं एंड आप हो जाओगे क्वालिफाई साउथ अफ्रीका के साथ ग्रुप 2 से। तो देयर इज़ नो नीड ऑफ कैलकुलेटर एंड नेट रन रेट, समझ रहा आप? आपको 2 पॉइंट्स भाई साहब लाने हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ एंड आप जाओगे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने भी आज जिस तरह की क्रिकेट खेली, मतलब 87 पर 7 हो गए थे वो। साउथ अफ्रीका ने जिस तरह की बॉलिंग करी, उनके मतलब निंगिडी भाई साहब, वो बॉलर अलग ही है। उसकी जो वेरिएशन है भाई साहब, उसकी वो स्लो बॉल है जो डिप करती है फुल टॉस बॉल की तरफ, ऐसा वो किसी को समझ ही नहीं आ रही है। जो उस बंदे ने बॉलिंग करी आज, दैट वाज ब्रिलियंट। एंड जिस तरह जेसन होल्डर एंड कौन था वो भाई साहब जिसने आज खेला, उन्होंने आई थिंक इस वर्ल्ड कप में 8th विकेट की पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा करी रनर्स की, समझ रहा आप? तो उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला वेस्ट इंडीज़ के जेसन होल्डर एंड उसका मुझे नाम नहीं पता कौन था वो। उन्होंने लास्ट में जो रनर्स बनाए वो वेस्ट इंडीज़ को 170 प्लस के स्कोर पर लेके गए, वरना वेस्ट इंडीज़ 87 पे 7 थे। एंड आई फील लाइक जो उनको स्टार्ट मिला था वेस्ट इंडीज़ को, वैसा उनको फिर ऐसी ताबड़तोड़ मतलब उनको ऐसे खेलने की ज़रूरत नहीं थी लिटरली। मतलब 2 ओवरों में उनका स्कोर था 30 रन। फिर रबाडा आया, फिर मार्को यैनसन, फिर जो निंगिडी है भाई साहब, उन्होंने उनको चलता ऐसे किया, चलता किया उन्होंने। मतलब ओवर पिच बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं की उन्होंने, उनको शॉर्ट बॉलिंग रखी। वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स है भाई साहब, वो मतलब उन गेंदों पे वो फंस गए और वो विकेट देते गए, समझ रहा आप? तो यहाँ पर फिर जिस तरह बैटिंग करी मार्करम ने, रिकल्टन ने, क्विंटन डिकॉक ने, तो भाई साहब उन्होंने एक विकेट गंवाया और 177 चेज़ किया आई थिंक 16 ओवर में। तो भाई साहब साउथ अफ्रीका भी बहुत ताबड़तोड़ क्रिकेट खेल रही है। एडन मार्करम भाई साहब वो आउट ही नहीं हुआ आज, उन्होंने 16 ओवर में चेज़ किया 177। तो जो आपका वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच है उसको आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको अब मानो आप वो नॉकआउट है, अगर आप जीतोगे तो सेमीफाइनल में जाओगे, अगर आप हारोगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे, समझ रहे हो आप? तो उस गेम को आपको सीरियस लेना पड़ेगा। आपको यही नहीं समझना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज़ है, ये है, वो है। जिस तरह आपने साउथ अफ्रीका से हारा, फिर आपके ड्रेसिंग रूम में पैनिक बटन दब गया। मैंने सोचा था भाई साहब अब ये कोई ब्लंडर ना कर दे, अब ये थोड़ा प्रेशर ना ले ले अपने आप पर कि हमको ये करना है वो करना है। होता है ना जब भी कोई टीम हारती है, फिर जब मतलब अहम मौक़ों पर आपकी टीम सोचती है कुछ मैंने तो गलत नहीं किया, तो फिर प्रेशर बढ़ता है, तो फिर गलत फैसले उस सिचुएशन में प्लेयर करते हैं,
समझ रहे आप। तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने आज खुद को काम रखा, आज अपने कुछ चेंजेस भी करी। वाशिंगटन सुंदर को बाहर निकाला, अपने अक्षर पटेल को डाला, ऊपर से रिंकू सिंह की जगह आपने संजू सैमसन को खिलाया। तो दैट वाज ब्रिलियंट टैक्टिक्स। एंड जिस तरह आपने बैटिंग आज थोड़ी लंबी करी, जिस तरह आपने ईशान किशन को 1 डाउन खिलाया, फिर आपने तिलक वर्मा को 6th पोजीशन पे खिलाया, तो दैट वाज ब्रिलियंट। ये आपके लिए पे अप कर गया आज, और आपने इसका रिजल्ट भी आज देखा, 250 के ऊपर आपने रनस बना लिए। तो यहाँ पर अब कोई मसला नहीं है नेट रन रेट का, यहाँ पर मसला है सिर्फ आपको मैच जीतना है, सिंपल इज़ दैट। समझ रहे आप। ऊपर से कल न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड के दरमियान जो मैच है भाई साहब, अगर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को पेला, पाकिस्तान भाई साहब जिंदा हो जाएगा, लिटरली वो जिंदा हो जाएगा। उसको बस सिर्फ श्रीलंका को हारना है, एंड क्या कहते हैं इसको, उसको वो क्वालिफाई कर जाएंगे न्यूजीलैंड की जगह। लेकिन यहाँ पर फिर मसला आएगा नेट रन रेट का उनका, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि भाई साहब जो इंग्लैंड है वो न्यूजीलैंड को बहुत बड़े मार्जिन से हराए। समझ रहे आप। तो देखते हैं कल कौन जीता है। मुझे मेरे हिसाब से भाई साहब न्यूजीलैंड इज़ द बेस्ट टीम, न्यूजीलैंड इज़ द फेवरेट फॉर दिस मैच। तो न्यूजीलैंड की जिस तरह बैटिंग है, जिस तरह उनके स्पिनर्स है, जिस तरह सचिन रविंद्र ने श्रीलंका के साथ बॉलिंग करी, दैट वाज ब्रिलियंट। इंग्लैंड तो उनके सामने है ही नहीं कुछ। तो उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड जीते कल, सॉरी उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड जीते कल, और भाई साहब पोरकी बाहर हो जाए, एंड जो न्यूजीलैंड इंग्लैंड है वो वहाँ से क्वालिफाई कर जाए, यहाँ से इंडिया एंड साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाए, तो भाई साहब फिर आएगा मज़ा। जो माइकल वॉग है भाई साहब, उस बंदे ने कहा था कि एशिया से इस बार आई थिंक मुझे लगता है उसने ट्वीट करा था कि एशिया से इस बार मुझे लगता है कि कोई भी टीम नहीं क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल में। तो भाई साहब उसको बोलो अपने मुंह पे पट्टी लगाए या ताला लगाए, टीम इंडिया इज़ रोरिंग बैक, टीम इंडिया इज़ इनटू द सेमीफाइनल। भाई साहब लेकिन सल्यूट ब्रेन बेनेट, जिस तरह उसने खेला, जिस तरह की उसने इनिंग खेली, दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब बहुत कॉन्फिडेंस लेके जाएगा वो दूसरे मैच में, जो उनका अब साउथ अफ्रीका के साथ मैच है। ऊपर से जो जब वो घर जाएगा भाई साहब वो बहुत खुश होगा कि मैंने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के सामने इतने रनस बनाए, 97 बुमराह के सामने, हार्दिक पांड्या के सामने, अर्शदीप सिंह के सामने, वरुण के सामने, अक्षर के सामने, मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइन के सामने उसने इतने रनस बनाए। एंड भाई साहब वो बहुत खुश होगा बंदा। समझ रहा आप। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल की सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।